अरे यार, क्या हो गया सर? फिर से एक अपडेट आ गया क्लॉड का, फैबल 5। We're launching Claude Fable 5. फेबल 5 पर सर अपने लर्नर्स को तो अपडेट करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। और इस पर्टिकुलर वीडियो में तो मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ठीक है सर, मैं जाती हूँ, आप अपने लर्नर्स को अपडेट करो। ठीक है, ओके। सो इस बार एआई इंडस्ट्री में एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जहां डिस्कशन लॉन्च हुए मॉडल की नहीं बल्कि उस मॉडल की हो रही है जो पब्लिक को मिल ही नहीं रहा। ये है क्लॉड फैबल 5, लेकिन असली कहानी फैबल की है ही नहीं। असली कहानी है माइथूस की, एक ऐसा मॉडल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एंथ्रोपिक के एग्जिस्टिंग टॉप टियर सिस्टम से भी ऊपर का लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर माइथूस इतना ज्यादा पावरफुल है तो फिर हम सब फैबल क्यों यूज कर रहे हैं? कंपनी ने सीधा माइथोस रिलीज क्यों नहीं किया? क्या उसमें कोई ऐसी कैपेबिलिटीज थी जो पब्लिक के लिए रेडी नहीं थी? क्या सेफ्टी कंसर्न्स थे, या फिर ये सिर्फ एआई कंपनीज के बीच चल रही नेक्स्ट जनरेशन रेस का एक ग्लिम्स है? सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि बहुत से लोग इस लॉन्च को एक और नॉर्मल एआई अपडेट समझकर इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एआई स्पेस फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरीज वो होती है जो हेडलाइंस में सबसे ज्यादा नॉइज क्रिएट करती है। और शायद ये भी उन्हीं स्टोरीज में से एक होगी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सिर्फ एक नए मॉडल का बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एआई कंपनीज आज किस लेवल के सिस्टम बिल्ड कर चुकी है और उनमें से कितना हिस्सा एक्चुअली पब्लिक तक पहुंचता है। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वही ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। क्लॉड फैबल 5 क्या है, माइथूस क्या है, दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या बताया जा रहा है, क्या ये जेन्युइनली एआई इंडस्ट्री का नेक्स्ट बिग लीप है या फिर मार्केटिंग के अराउंड क्रिएट हुआ हाइप। मैं कोई फेक बेंचमार्क्स या लीक स्क्रीनशॉट या रैंडम ट्विटर रूमर्स यूज नहीं करने वाला। जो ऑफिशियली अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट अवेलेबल है एंथ्रोपिक पे, उसी को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करने वाला हूँ। और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये लॉन्च ओवर हाइप है या फिर लोग इसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है नवीन वर्मा एंड फटाफट से हम इस डिटेल को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं। चलते हैं स्क्रीन पर। ओके गाइस, सो सबसे पहले हम अपने क्लॉड के ऑफिशियल टैब पर जाते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा फैबल 5 का, जिसकी डेट ऑलरेडी अवेलेबल है, इंक्लूडेड अंटिल जून 22 में। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगर मेरे को ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा मॉडल यूज करना है तो मैं डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ट्राई कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ये कैसे सॉल्व करेगा, तो हम इस मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक बेंचमार्क पढ़ते हैं कि अभी राइट नाउ ये क्या क्या कर सकता है। उसके बाद फिर हम पूरा पोर्शन प्रैक्टिकल करने वाले हैं। एज यू कैन सी, क्लॉड फैबल 5 एंड क्लॉड माइथूस 5, जो कि जून में लॉन्च हुआ है, अभी राइट नाउ रिसेंटली में लॉन्च हुआ है। एज यू कैन सी, यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, मतलब है ये कहीं ना कहीं माइथूस ही, लेकिन इसने जो पब्लिकली अवेलेबल करवाया है वो फैबल के नाम से अवेलेबल करवाया है। एंड यहाँ पर जो पुराना माइथूस मॉडल था, जिसकी एजेंटिक कोडिंग की बेंचमार्किंग थी, वो थी 77.8% के आसपास। बट द थिंग इज दैट कि जो क्लॉड का अभी राइट नाउ न्यू माइथूस 5 आया है, जिसकी बेंचमार्किंग है 80.3। बट द थिंग इज दैट गाइस कि ये जो बेंचमार्किंग है ये देखने में बड़ी अच्छी है एंड कुछ कंपनीज के पास ये जो माइथूस मॉडल है, आपके पास माइथूस 5, ये उनके पास एक्सेस अवेलेबल है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वन। ये पर्टिकुलर किस चीज के लिए अवेलेबल है? साइबर डिफेंडर सिक्योरिटी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स के लिए। मतलब ये मॉडल उस लेवल पे सोच सकता है कि अगर लेट्स इमेजिन कि 10 हमारे डेवलपर्स हैं एंड 10 डेवलपर्स 10-10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनकी जो थिंकिंग होगी, उनकी थिंकिंग को मिला भी दें, तब भी अगर वो कोई ना कोई फॉल्ट निकाल रहे हैं वेबसाइट्स के अंदर या सिक्योरिटी कंसर्न्स निकाल रहे हैं, दैट मींस कि ये अकेला ये मॉडल कर सकता है।
यहाँ पर एज यू कैन सी, यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइटेड भी है, माइथूस 5 विल इनिशियल बी डिप्लॉयड थ्रू प्रोजेक्ट ग्लास विंग इन कोलैबोरेशन विद द यूएस गवर्नमेंट। मतलब कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन में चल रहा है, बट माइथूस 5 जो है वो डिफरेंट कंपनीज ने ही अडेप्ट किया है, मतलब ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सिंपल फैबल 5, जो कि 22 जून तक अवेलेबल है। बट उससे पहले हम इसको यूज करना सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके क्या प्रॉम्प्ट्स कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करते भी है नहीं करते, तो उसको भी देखेंगे, क्या डिफरेंस आता है इसके अंदर वो भी देखते हैं। बट यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, देखो साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसने 78% के आसपास बेंचमार्किंग करी है। एंड पहले जो माइथूस 5 जो आपका पुराना माइथूस था वो ऑलरेडी 69% के आसपास था। एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट GPT-5, एज यू कैन सी यहाँ पर क्लॉड का 4.8 मॉडल भी आया था, ठीक है, GPT 5.5 एंड Gemini 3.1 Pro, मतलब ये बिल्कुल टॉप नॉच लेवल मॉडल्स हैं, डिफरेंट LLM मॉडल्स हैं ये। बट स्टिल यहाँ पर जो बेंचमार्किंग की चीजें चल रही है वो बहुत टॉप लेवल पे आई हैं फैबल 5 के। अब फटाफट से हम समझते हैं कि फैबल 5 एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ChatGPT पर जाते हैं और एक सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट बनाते हैं जिससे हम कोई मॉडल टेस्ट कर सके। तो हमने क्या लिखा, गिव मी अ कंप्लीट हैवी कॉम्प्लेक्स टास्क प्रॉम्प्ट टू चेक द मॉडल ऑफ, या फिर हम लिखते हैं टू चेक द लेटेस्ट मॉडल ऑफ क्लॉड। ठीक है, लेट्स सी ये क्या टास्क देता है। सर्चिंग द वेब, यहां पर इसने दिया है यू आर बीइंग इवैल्यूएटेड एज एन ऑटोनमस सीनियर लेवल कंसल्टेंट, ठीक है, फॉर एवरी सेक्शन दिस पार्ट 1 लॉजिकली क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, डेटा एनालिसिस भी ऐड कर रहा है इसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सा इसने प्रॉम्प्ट दिया है, वो भी डिटेल प्रॉम्प्ट दिया है। यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम सीधा इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉम्प्ट है, अब इस प्रॉम्प्ट में हमें बस ये फिगर आउट करना है कि इसको ये डिटेल पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है। हम क्या करते हैं, एक बार इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड जस्ट हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड इसको कट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ फैबल 5 एफर्ट्स हमने इसमें हाई डाले हैं। अगर मैं इसको एफर्ट्स में और ज्यादा एक्स्ट्रा और मैक्स कर दूंगा तो इसका मतलब जो मेरे टोकन्स होंगे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं क्लॉड पर जाता हूँ एंड क्लॉड पर हम सबसे पहले टोकन्स चेक कर लेते हैं। अभी राइट नाउ हमारी टोकन्स की जो लिमिट चल रही है वो कितनी है। हम सेटिंग्स पे जाते हैं एंड यहाँ हम यूसेज पे जाएंगे। नाउ यू कैन सी दैट अभी 6% यूज हुआ है एंड देखते हैं कि ये कितना ज्यादा टोकन बर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने क्लिक करा, चेक द प्रॉम्प्ट एंड परफॉर्म द एक्शन, ठीक है, एंटर किया। लेट्स सी, Fable is the most capable model and draws down usage 2x faster than Opus. इसका मतलब Opus को थोड़ा सा डबल डाउन कर दिया इसने, बट लेट्स सी कि ये वाला जो चीज है ये देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है। बट नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर इसने क्या करा, एनालाइजिंग फाइनेंशियल मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएटिंग ग्रोथ स्ट्रैटेजी वायबिलिटी, कहीं ना कहीं सोचने में थोड़ा सा समय निकाल रहा है। एंड ऑल्सो एज यू कैन सी, जब तक यहाँ पर ये पूरा पोर्शन हमारा चल रहा है, ठीक है, नीचे हमें एक और पोर्शन समझना है, दिस वन। यहाँ पर हम मोर मॉडल्स पे क्लिक करेंगे तो जो डिफरेंट लेटेस्ट मॉडल हमारे पास थे, जैसे 4.8, पहले 4.7 आया था, उससे पहले 4.6 आया, फिर Opus 3 आया। अब राइट नाउ जो Fable 5 है वो सिर्फ 22 जून तक है। हो सकता है कि ये आगे जाके पब्लिकली अवेलेबल हो जाए, बट स्टिल अभी तो चेक ही कर सकते हैं, ठीक है। इससे और भी मैं काफ़ी ज़्यादा काम करवाता हूँ, तो चेक करते हैं। एंड अगर आपको भी ये फाइनल आउटपुट चाहिए कि भाई एक्चुअल में डेटा कैसा आता है, जितनी भी मैं रिस्पॉन्सेस को इसको देखूंगा एंड जितने भी टास्क परफॉर्म करने वाला हूँ, तो मुझे कमेंट में बताना अगर आपको वो वाला आउटपुट की भी वीडियोस देखनी है तो एज यू कैन सी यहाँ पर मल्टी पार्ट इवैल्यूएशन रिस्पॉन्स इसने दिया है। ओके, ड्राइव फाइनेंशियल ग्रॉस प्रॉफिट 54 मिलियन, ओके। So now let me check the revenue MOM growth and the most diagnostic derived figure in June churn cost 220 customers। तो इसने मतलब काफी सादा डेटा दिया है एंड ये बहुत डिटेल में इसको एनालाइज कर रहा है एज अ कंसल्टेंट, जैसे कि नॉर्मल कंसल्टेंट करते हैं। एंड यहीं पर अगर मैं एक सिंपल और नॉर्मल एजेंट का यूज करूंगा जो उसका Opus 4.7 है, तो उसमें रिस्पॉन्स कुछ और ही आएगा। मतलब कहीं ना कहीं केपेबिलिटीज कहीं ना कहीं दिख रही है। एंड नाउ यू कैन सी दैट कि इसने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी मुझे बना के दिया है, ग्लोबल एज
एंड रीजन यूएस, रीजन EU, सेल्स पर रीजन, API गेटवेज ने दे दिया, WS गेटवेज ने दे दिया। ये पर्टिकुलर मॉडल सबसे बेस्ट उन लोगों के लिए भी है कि जो वेब डेवलपिंग कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटीज कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा फिगर आउट करना है, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो वो फिगर आउट कर सकते हैं कि कहीं हम तो ऐसे मिसमैच नहीं कर रहे चीज़ों को, हमने तो अपनी साइड से परफेक्ट बना दिया, बट कहीं ना कहीं ये मॉडल उसमें से इजेक्ट कर सकता है काफ़ी सारी चीज़ें। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मॉडल माइथूस का जो मॉडल है वो पब्लिकली अवेलेबल क्यों नहीं कराया, उसके पीछे रीज़न है कि जब उसकी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है कि वो इतनी बारीक चीज़ भी निकाल सकता है, तो आप खुद सोचो कि उस मॉडल से क्या क्या चीज़ें खराब की जा सकती है। इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ सेफर हैंड्स में ही दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस से ही फिगर आउट आप कर सकते हो। ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट आउटपुट। यहाँ पर आप देखोगे पार्ट 4 कोडिंग चैलेंज, स्टिल ये अभी राइट नाउ काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ChatGPT ने जो प्रॉम्प्ट दिया था वो थोड़ा ओके बढ़िया प्रॉम्प्ट दिया है। सो लेट मी चेक अगेन कि ये प्रॉम्प्ट प्रॉपर अभी काम कर रहा है। यस, अभी भी वैलिडेशन एंड टाइप मॉड्यूल ऑलरेडी चल रहा है इसके अंदर। जब तक ये पूरा प्रोसेस करता है तब तक हम क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, या फिर सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़कर भी इंप्लीमेंट करने में कॉन्फिडेंट नहीं लगता। अब सॉल्यूशन यही है कि WS क्यूबटेक का AI इन्फ्यूजन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसमें तुम्हें मिलेंगे 24+ लाइव प्रोजेक्ट्स, 15+ केस स्टडीज, टॉप ब्रांड्स जैसे नाइका, स्विगी, मिंत्रा और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। और सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट, तुम सीखोगे कैसे AI टूल्स और ऑटोमेशन से अपना मार्केटिंग का गेम आप पूरा 10x बूस्ट कर सकते हो। स्किल अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो और अपना सीट बुक करो। इसका और पूरा डेटा पढ़ते हैं, इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पर इसने बोला है Stripe reported that Fable 5 compressed months of engineering into days. That means कि Stripe के जितने भी AI इंजीनियर्स होंगे, या फिर if I talk about different छोटे स्मॉल इंजीनियर्स, या फिर जितने भी डेवलपर्स होंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, उनके सारे काम को क्या कर दिया है, डेज में कन्वर्ट कर दिया है। And in a 50 million line Ruby code base, the model performed a code base wide migration in a day. That means कि कहीं ना कहीं benchmark बहुत अच्छे से सेटअप हो चुका है। And now you can see that the orange वाला चार्ट जिसमें Fable 5 ऑलरेडी मैक्स पे अवेलेबल है, जिसके अंदर $20 के आसपास यूज हो रहा है, मीन्स कि इसका जो टोकन यूसेज है वो बहुत ज़्यादा हैवी यूज होता है। अगर हम उसको मीडियम पे लगा देते हैं, मैंने ऑलरेडी हाई पे लगाया, तो अभी हम क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे कि कितना आया है। एंड यहाँ पर बाकी के जो मॉडल्स हैं, लो, मीडियम, हाई, सिर्फ इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं, राइट? तो आप खुद सोचो कि किस लेवल पर जो ये मॉडल है वो यूज हो रहा है। अभी हम उसको भी देखेंगे। एंड एज यू कैन सी दिस इज द एजेंटिक कोडिंग, जिसमें SWE बेंचमार्क एक प्रोफेशनल बेंचमार्क होता है, जिसके अंदर ये सक्सेस रेट दिखाया जाता है कि भाई ये जो मॉडल है वो किस लेवल पे चल रहा है। इसके बाद फ्रंटियर कोड जो कि 29.3% के आसपास इसने ग्रैब किया है, बाकी के रेस्ट ऑफ द जो है 13.3, 5.7 बेसिक्स है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। एज यू कैन सी ये एक क्लॉड का Fable 5 वीडियो है। मैं इसको अभी नहीं चला सकता बिकॉज ड्यू टू कॉपीराइट इशू। ऑलरेडी ये यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे, अगेन द सोलर सिस्टम प्रिडिक्ट्स अ सोलर इक्लिप्स। बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स से चीजें रिलेट कर पाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। एंड इस टास्क को भी इसने क्या करा है, प्रिडिक्ट किया है, राइट? तो ये काफी ज्यादा हैवी मॉडल है। अभी तक तो हमने इससे सिंपल टास्क करवाया, ऐसा सोलर इक्लिप्स वाला टास्क नहीं करवाया, ऑब्वियसली क्योंकि हमने वो सिस्टम नहीं बनाया। तो यहाँ पर अब एक और चीज देख लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर अभी तक मॉडल ने हमें आउटपुट नहीं निकाल कर दिया है, बट स्टिल हमारे पास जो हमारे सेशंस हैं वो एकदम से बूस्ट हो रहे हैं 26% के आसपास। तो जो मेरे पास फाइनल आउटपुट निकल कर आएगा, कहीं ना कहीं उस टाइम तक जितना भी यूसेज होगा, हमारे पास फाइनल यूसेज मे बी 100% से ऊपर चला जाए एंड हमारी वीकली लिमिट भी खत्म हो जाए। बट लेट्स सी कितनी देर में हमारे पास आउटपुट निकल कर आता है, या फिर कुछ और अच्छा देता है। क्योंकि हमने यहाँ पर एक इसको कोडिंग चैलेंज दे रखा है, एक इसको पाइपलाइन बनानी है, ठीक है, जो कि अच्छे से चले। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं एंड अभी भी ये कर रहा है। लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है। तो फटाफट से मैं इसको रिजल्ट दिखाता हूँ आपको जैसे ये खत्म हो जाएगा।
सो नाउ यू कैन सी दैट गाइज कि इसने एक प्रॉपर कोड बना के हमें दिया है, क्योंकि हमने इसको ऊपर एक प्रॉम्प्ट में कोडिंग चैलेंज दिया था एंड इसने इस पर्टिकुलर चैलेंज को भी कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये पूरा जो पोर्शन है इसने काफ़ी सही कोड बना के दिया है, बट अगर आपको इसको यूज़ करना है, इसका प्रीव्यू देखना है, तो ऑब्वियसली बात है हमको इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर प्रीव्यू लेना पड़ेगा। बट अभी भी स्टिल ये काफ़ी आई गेस पूरा टास्क हमें प्रोवाइड करा ही रहा है एंड इसने ऑलरेडी जेसन की पाइपलाइन दे दिया हमें एंड टेस्ट पाइपलाइन वैलिडेशंस ये सारा ऑलरेडी इसने पोर्शन दे दिया है। मतलब कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्स टास्क हम इससे परफॉर्म करा रहे थे वो प्रॉपर तरीके से कर पा रहा है। एंड द वन मोर थिंग गाइस कि अगर आप वीडियो चाहते हो कि लाइक सोलर इक्लिप्स वाली वीडियो मैं इस पे बनाऊं एंड इसका मॉडल ट्राई करूं, तो प्लीज़ मुझे इसकी चीज़ों को आपको प्लीज़ कमेंट में बताना है, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा एंड आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा कि सोलर इक्लिप्स वाली वीडियो कैसी है, कैसे कॉम्प्लेक्स टास्क को और ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है। जैसा कि आपने देखा अभी राइट नाउ कि फैबल 5 कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके बेंचमार्क्स कितने ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अगर आपने ये मॉडल अभी तक यूज नहीं किया है तो आपको इसका पेड वर्जन जरूर लेना पड़ेगा एंड ये जून 2020 जून तक ही अवेलेबल है एंड ये पर्टिकुलर प्लान सिर्फ और सिर्फ पेड में है। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको कोई और नया टॉपिक चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप अपस्केलिंग।